महाभारत का सागर तो अथाह है। कई पात्र, कई कहानियां। आज हम एक ऐसे ही स्तंभ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, भीष्म। जी बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, भीष्म, दृढ़ प्रतिज्ञा और त्याग, जिसके कुछ अंशों पर हम नजर डालेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि ये भीष्म, जो पहले देवव्रत थे, वो आखिर इतने अहम क्यों हैं, उनकी कहानी में ऐसा क्या है। हाँ, और कहानी यादगार क्यों है इतनी। तो शुरू करते हैं उनके जन्म से, है ना। उनका असल नाम तो देवव्रत था। जी, राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र, स्वाभाविक उत्तराधिकारी हस्तिनापुर के। हाँ, मतलब सब ठीक चल रहा था, पर कहानी में ट्विस्ट आता है जब राजा शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो जाता है। बिल्कुल, वो एक मछुआरे की बेटी थी। शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। सही कहा, क्योंकि सत्यवती के जो पिता थे निषाद राज, वो तैयार तो हुए शादी के लिए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी। क्या शर्त थी वो? शर्त ये थी कि हस्तिनापुर का राजा वो सत्यवती का बेटा ही बनेगा, देवव्रत नहीं। ओहो, ये तो बड़ी दुविधा हो गई शांतनु के लिए। मतलब एक तरफ बेटा युवराज, दूसरी तरफ प्रेम। बिल्कुल, और यही देवव्रत के जीवन का आप कह सकती हैं निर्णायक मोड़ आता है। सही, कोई और होता तो शायद अपने हक के लिए लड़ता। सिंहासन का मामला था। हाँ, पर देवव्रत ने कुछ और ही किया। स्रोत बताता है कि उन्होंने न सिर्फ अपना सिंहासन का दावा छोड़ दिया हमेशा के लिए। सिर्फ दावा छोड़ा? नहीं, उससे भी आगे गए वो। उन्होंने ये पक्का करने के लिए कि भविष्य में भी कोई झगड़ा न हो, सत्यवती के बेटों के रास्ते में कोई न आए, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे। क्या आजीवन ब्रह्मचर्य? मतलब कभी विवाह नहीं, कोई संतान नहीं? जी हाँ, ताकि उनकी तरफ से सिंहासन पर दावेदारी का कोई सवाल ही न उठे। ये बहुत ही कठोर, बहुत भीषण फैसला था। और शायद इसीलिए, इसी भीषण प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ा। बिल्कुल, भीष्म का मतलब ही है वो जिसने भीषण यानी बहुत कठिन प्रतिज्ञा ली हो। तो ये सिर्फ नाम नहीं बदला था, ये तो उनकी पहचान बन गई। हाँ बिल्कुल, स्रोत कहता है कि ये उनके चरित्र का प्रतीक बन गया। संयम, त्याग, वचनबद्धता, वो कई योद्धाओं के लिए प्रेरणा बने। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या पिता के सुख के लिए इतना बड़ा त्याग, क्या ये सही था? इसके परिणाम क्या हुए? देखिए, ये प्रश्न तो हमेशा से रहा है। स्रोत इसे पितृप्रेम और कर्तव्य का एक बहुत ऊंचा उदाहरण मानता है। लेकिन ये भी सच है कि इस एक प्रतिज्ञा ने कुरु वंश का पूरा भविष्य ही मोड़ दिया। अच्छा, कैसे? इसने उस समय की समस्या तो हल कर दी, शांतनु का विवाह हो गया, लेकिन अनजाने में ही सही, इसने भविष्य के कई बड़े संघर्षों की नींव रख दी। मतलब उनका त्याग सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, इसके राजनीतिक और नैतिक प्रभाव बहुत गहरे थे। बिल्कुल, स्रोत ये भी बताता है कि वो युद्ध कला और ज्ञान में माहिर थे। उनकी दृढ़ता एक मिसाल थी, पर ये प्रतिज्ञा। हाँ, ये प्रतिज्ञा, क्या इसने उन्हें कभी लाचार महसूस कराया? स्रोत सीधे तौर पर उनकी भावनाओं की बात तो नहीं करता, पर आगे की घटनाओं को देखें तो हाँ, अंदाजा लगता है। महाभारत में कई ऐसे मौके आते हैं जहां भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। वो चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते, या उन्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो नैतिक रूप से बहुत कठिन लगते हैं। तो उनका जीवन एक तरफ त्याग और महानता का प्रतीक बना, तो दूसरी तरफ एक निरंतर चलने वाले आंतरिक संघर्ष का भी। सही कहा, वो कुरु वंश के रक्षक तो बने, पर अपनी ही प्रतिज्ञा की वजह से वो उसे शायद वैसे नहीं बचा पाए जैसा चाहते थे। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे राजकुमार देवव्रत अपने पिता के लिए अपने सुख, अपने अधिकार सब त्याग कर भीष्म बने। जी, उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें महानता दी, सम्मान दिया, पर जीवन में बहुत सारी जटिलताएं भी ला दी। बिल्कुल, और ये त्याग सिर्फ सिंहासन का नहीं था, ये वंश को आगे न बढ़ाने का भी संकल्प था। इसका असर इतिहास पर पड़ा। हाँ, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एक वचन, एक प्रतिज्ञा में कितनी शक्ति हो सकती है और उसके परिणाम कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। निश्चित रूप से भीष्म महाभारत के नैतिक ताने बाने का एक जरूरी हिस्सा है। उनकी कहानी हमें त्याग, कर्तव्य और उनके दूरगामी असर पर सोचने को मजबूर करती है। स्रोत के अंश भी यही दिखाते हैं कि उनके फैसले और बलिदान वो महाभारत की कहानी के अहम मोड़ थे। और ये वाकई एक विचारणीय बात है कि किसी एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा, चाहे वो कितने ही ऊंचे आदर्शों से क्यों न ली गई हो,
क्या वो अनजाने में पूरे समाज या आने वाली पीढ़ियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? इस पर